हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की यड़ संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि का चौथा भेद है ये। 3 भेद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यड़ संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सी संधि है और इसको पहचानने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान है। इसे आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इसकी जो ट्रिक है ये यानी कि या यज्ञ और वक से पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है, यदि कोई भी आधा अक्षर आता है तो वह यड़ संधि होती है। ठीक है, या फिर व के पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वो यड़ संधि होती है। ठीक है, जैसे कि त्य या नव, इस तरीके से। इसका जो नियम है, नियम देख लेते हैं। नियम कहता है कि यदि ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर यानी कि ई के बाद ई ना हो, ऊ के बाद ऊ ना हो, असमान स्वर यानी कि कोई और दूसरा स्वर हो। यदि कोई असमान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः हम क्या कर देते हैं, उस नियम के बारे में अब हम देखेंगे। यदि ई और ई यानी कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो वो मिला के ई के साथ अगर कोई असमान स्वर मिलता है तो वो उसे या बना देता है। वैसे ही ऊ के साथ यदि कोई असमान स्वर मिलता है तो वो उसे व बना देता है, और ऋषि के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो वो उसको रथ बना देता है, यानी कि र बना देता है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है, सबसे पहले हम ट्रिक को देखेंगे कि यड़ संधि की जो ट्रिक है वो किसी भी या फिर वाह यानी कि 2 अक्षर हमें याद रखने हैं अपने व्यंजन के, या फिर वाह से पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है, आधा वर्ड उससे पहले आता लगता है तो वह हमारी यड़ संधि कहलाती है। ठीक है, यह वर्ड का उदाहरण है अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक। इसको जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो हम इन दोनों को देखेंगे, इसमें छोटी ई की मात्रा है, यानी कि जो हमारा बनेगा वो नियम के हिसाब से हम देखेंगे छोटी ई प्लस छोटा अ। ठीक है, मिलकर क्या बना, या छोटी ई प्लस छोटा आ मिलाकर बनता है या। ठीक है, अब ये या कैसे बना, या आप बोल के देखोगे ई के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो इ अपने आप ही वो य वर्ड को बना रहा है, य। जैसे ऊ के साथ इसने बताया कोई असमान स्वर मिलाएंगे तो वह बनेगा तो उ, तो अपने आप ही उसके साथ में आवाज आती है। आप उसे खुद से बोल के देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसका एक और हम देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे इत्यादि। इसमें यहाँ हमें पहचान में आ रहा है कि या से पहले आधा ता लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, यड़ संधि का हमारा एग्जाम्पल है। इसे हम विच्छेद रूप जब आएगा तो कैसे करेंगे, इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि। ओके, यानी कि इत्यादि। तो ये हो गया छोटी ई और ये हो गया बड़ा आ। छोटी ई प्लस बड़ा आ, ये भी मिलके क्या बना देगा, य। लेकिन यहाँ पे हमारा नियम थोड़ा सा अलग है। इति प्लस बड़ा आ मिलकर बनाएगा या, यानी कि यहाँ पे हमें आ की मात्रा लगानी है। ठीक है, ऊ आएगा तो ऊ की मात्रा लगेगी, बड़ा आ आएगा तो बड़े आ की मात्रा लगेगी। ऐसे ही हम उस वर्ड से पहले जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उससे पहले यानी कि यहाँ बड़ा आ था तो यहाँ पे आ का डंडा आया, तभी तो हमने उसे विच्छेद किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे बड़ा आ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई ऊ की मात्रा का शब्द होता तो ये यू हो जाता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यह वर्ड के हमारे दो एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं, इधर ही स्पेस है, मैं बोर्ड पे यहीं पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ई के हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे ऊ का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऊ में यदि छोटा ऊ या कोई असमान स्वर आता है तो वो मिलाकर क्या बना देता है, वो उसे मिलाकर बना देता है व। तो व वर्ड का उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि व वर्ड का उदाहरण देखते हैं, अन्वेषण। व वर्ड का उदाहरण हो गया हमारा अन्वेषण। ठीक है, तो अन्वेषण क्या होगा, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस वेषण। ठीक है, या फिर अन्वय हम ले लेते हैं तो अनु, इधर करेंगे हम प्लस अय, अनु प्लस अय, तो छोटा ऊ
प्लस छोटा आ, तो असमान स्वर आया ऊ के बाद में, और ये पूरा बना के क्या बना देगा इसको, व, दोनों को मिला के क्या बन गया, व, या फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम इसे व, ठीक है, व। तो इस तरह से आप देखेंगे संधि आपको समझ में आएगी कि यड़ संधि में क्या है, आधा अक्षर से आपको पता चलेगा शब्द में कि आधा अक्षर लगा हुआ है या वा से पहले, तो वो आपका क्या है, वो आपका यड़ संधि है। यड़ संधि में भी आपने इनके जो नियम है वो पढ़ लिए कि असमान स्वर होगा। यड़ संधि में क्या होगा आपका, असमान स्वर होगा, ई ऊ और री के साथ में, ई और ऊ और री के साथ में। तो हमने ई का नियम यहाँ पर देख लिया, ऊ का नियम हमने यहाँ देख लिया, इसके बाद में हम देखेंगे री का नियम। अभी हमारा जो नियम बचा है वो री का नियम बचा है, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल हमारे हो गए। अब हम देखेंगे री नियम का उदाहरण, ठीक है। री नियम के उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे कि हमने लिया एक शब्द पित्राज्ञा। पित्राज्ञा का जब हमने विच्छेद रूप किया तो उसका हो गया हमारा पितृ प्लस आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, जैसे कि री आ रहा है पितृ में लास्ट और यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ, तो री और आ को जब हम मिलाएंगे तो ये जो री है ये अपने आप में छुप जाएगा और ये बड़े आ का रूप ले लेगा, जैसे कि पित्राज्ञा, ठीक है। इसी तरीके से जब मात्राज्ञा को हम विच्छेद करेंगे तो मात्र, यानी कि ये जो हमारा रे और त होता है ये क्या है, आपस में मिलके इसने त्र बना दिया, तो मात्र प्लस आज्ञा, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि री और त्र जो होता है, री और त यानी कि त तरबूज और जो री की मात्रा हुई ये मिलके आपस में क्या बना देता है, ये त्र त्रिशूल को बना देता है। ये त्र का नियम भी आप बोल सकते हैं इसको और री का नियम भी बोल सकते हैं। त्र का नियम होगा वैसे ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये त्र बना रहा है। आप इसको री का नियम तो तोड़ने का हो गया, लेकिन आप इसको त्र का नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, मात्राज्ञा में मात्र यानी कि री ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे फिर से बड़ा आ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसने क्या किया, री प्लस बड़े आ ने मिलके क्या बना दिया, यहाँ पे बड़े आ का रूप ले लिया और क्या बनाया, इधर त्रा को बनाया। री और आ ने मिलके यहाँ क्या बना दिया, बड़ा आ बनाया, जिससे कि वो क्या बन गया, त्रा बन गया। यानी कि त और रा दोनों को जब मिलाया आपस में तो ये बड़ा आ हुआ और बड़े आ ने मिलके जब इसके साथ में मिला तो त्राज्ञा को त्रा कर दिया, ठीक है। इसको इसने त्रा का रूप दे दिया, ठीक है। तो ये आपके त्रा वर्ड का उदाहरण हो गया, कंप्लीट हो गई यड़ संधि। डेफिनेशन और ट्रिक आपकी समझ में आ ही गई होगी। हमने नियम देख लिया, ई का नियम यानी कि यड़ संधि में ट्रिक हमारी यही है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, रिपीट करना अच्छा रहता है क्योंकि इससे हमारा बार बार रिवीजन होता है कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है यड़ संधि, और यड़ संधि में क्या होता है कि किसी भी यानी कि दो, किसी भी नहीं सिर्फ दो हमारे जो व्यंजन है या और वा, उससे पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वो हमारा क्या होता है, यड़ संधि उसकी पहचान होती है। इसके साथ ही इसमें क्या है हमारा य, व और र, यानी कि ये क्या है, जो आपके व्यंजन होते हैं अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व वाले, उसमें से हमारे 3 व्यंजनों को हमने लिया और 3 व्यंजन का इसमें क्या होता है, नियम है, ठीक है, जो कि अपने आप में इनके साथ जब हम किसी स्वर को लगाते हैं तो कोई भी स्वर यानी कि ई, ऊ और री स्वर जब अपने बाद में असमान स्वर को किसी को लेता है तो य, व, र बनाता है। य, व, र का नियम हमने देखा है। यह जो मिलता है हमारा वो ई और असमान स्वर के साथ मिलता है, क्योंकि ई से आवाज आती है य की आवाज आती है, उ से आवाज आती है, उ उससे आवाज आती है हमारी, उ से व का निकल रहा है, और री से तो आवाज आती ही है कि हमारा र बनता है, और जब ये र और आ मिल जाता है तो ये त्रा बना देता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।